प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों को किसी ऐसे पॉलिटिकल फिगर से जिससे कि उनको खतरा महसूस होता हो, लगभग निस्संदेह वह नाम लालू यादव है। उस समय भाजपा समता एक थी। समता उस समय नीतीश कुमार जो सीएम उनकी पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उस समय जो जंगल राज का राग अलापा गया दो, और लालू यादव के जो वोटर्स हैं सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर भी लालू यादव को जानने वाले चाहने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा पॉल और आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज़। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द कराने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, तैयारियां आरंभ हो गई हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट बन बिहारी जीसस के बारे में। देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। मार्च या अप्रैल में अधिसूचना जारी हो जाएगी। काफ़ी कम समय बच गया है लोकसभा चुनाव के लिए, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कराने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में गई है। 25 अगस्त को इसमें सुनवाई भी होनी है। लालू प्रसाद यादव जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बेटे डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव बिहार में। उनकी पार्टी के विधायक सबसे अधिक है बिहार में। तो समझिए कि राजद अध्यक्ष लालू यादव को फिर से जेल भेजने की कवायदें आरंभ हो गई हैं, लेकिन यह सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है, और सुप्रीम कोर्ट के हाल के कुछ निर्णय जो है वे अलग संकेत भी देते हैं। राजद अध्यक्ष लालू यादव चारा घोटाले के मामले में, फॉर्डर स्कैम में सजायाफ्ता हैं। 4 मामलों में उन्हें सजा हुई है। लंबे समय रांची में जेल में रहे, मेडिकल ग्राउंड में उन्हें जमानत मिला था। उनका इलाज भी हुआ, ऑपरेशन भी हुआ। सिंगापुर में उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब राजद अध्यक्ष लालू यादव बहुत पॉलिटिकली सक्रिय दिख रहे हैं। चाहे पटना में विपक्ष के जो बैठक हुई हो या बेंगलोर में जो बैठक हुई हो, तो लालू यादव बहुत सक्रिय दिख रहे हैं पॉलिटिकल रूप से। और सबसे अहम बात है कि अभी वर्तमान में देश में जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों को किसी ऐसे पॉलिटिकल फिगर से जिससे कि उनको खतरा महसूस होता हो, लगता हो कि सत्ता से वह शख्सियत हमें बेदखल करने की हौसला रखता हो, सबसे मजबूत हौसला रखता हो, तो निस्संदेह वह नाम लालू यादव है। लालू यादव ठीक है, सजायाफ्ता है, लेकिन सजायाफ्ता होने के बावजूद 2020 में उनकी पार्टी करीब करीब बहुमत के नज़दीक पहुंची। सीएम नीतीश कुमार जो 2020 के विधानसभा चुनाव लालू राबड़ी के कथित जंगल राज को लेके, मतलब जंगल राज के आरोप लगातार लगते रहे 1990 से लेकर 2005 तक के लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर, उस समय भाजपा समता एक थी। समता उस समय नीतीश कुमार जो सीएम उनकी पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उस समय जो जंगल राज का राग अलापा गया, 2020 में उसकी पुनरावृत्ति की गई। सीएम नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से कहा था कि आज के लोगों को बताइए, आज के युवा पीढ़ी को बताइए कि 90 से 2005 वे 15 साल 1.5 दशक कैसे हालात थे, कैसा जंगल राज था। और सीएम नीतीश कुमार लगभग सभी चुनावी सभाओं में उन्होंने लालू राबड़ी के जंगल राज को लेकर उल्लेख किया था। लेकिन देख लीजिए, पिछले साल अगस्त में उन्हें फिर शरणागत होना पड़ा। वे फिर लालू जी के साथ मिल गए। लालू यादव के साथ गठबंधन है, उनके बेटे डिप्टी सीएम हैं, उनके एक अन्य बेटे तेज प्रताप यादव हैं, वे कैबिनेट मंत्री हैं। तो लालू यादव करिश्माई व्यक्तित्व के धनी तो हैं। जब जब लगता है कि लालू यादव फिनिश हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, तब तब लालू यादव दोगुने ताकत के साथ लौट जाते हैं। और अब जो स्थिति है, इंडियन नेशनल डेवलपिंग इंक्लूसिव अलायंस गठन हुआ है। अगस्त के लास्ट में फिर मीटिंग है मुंबई में। राहुल गांधी को अभी इंडिया के नेता के तौर पे देखा जा रहा है। अलग बात है कि आगे चल के कोई तब्दीली हो जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
राहुल गांधी की जैसे संसद सदस्यता बहाल हुई, वे सबसे पहले पहुंचे लालू यादव से मिलने के लिए, गले लगे, उनसे राय विचार किया, राय सलाह किया आगे की राजनीति के लिए। तो भाजपा का कान खड़ा होना तो तय था। लालू यादव बाहर रहेंगे, इंडिया मजबूत रहेगी। लालू यादव की अगर जमानत याचिका जो है खारिज हो जाती है, मतलब जो जमानत उन्हें मिला है वो रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, और लालू यादव के जो वोटर्स हैं सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर भी लालू यादव को जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार बिहार तक ही है, बिहार के बाहर बहुत ज़्यादा उन्हें कोई जलवा है नहीं, लेकिन लालू यादव कतिपय कारणों से देश भर में बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। कई अन्य राज्य में भी उनके जो वोटर हैं, किसी भी रूप में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो वे मतदान करते वक्त जो सोचते हैं उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव किस तरफ हैं यह वो ज़रूर देखते हैं। तो लालू यादव अगर जेल चले जाते हैं, अगर जमानत रद्द करा देती है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, तो हो सकता है ऐसा खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। उनके समर्थक जो लोकसभा के चुनाव में आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, बिहार में तमाम मीडिया एजेंसी, न्यूज़ चैनल काफ़ी सीटें महागठबंधन को दे रहे थे, मतलब कांग्रेस आरजेडी को दे रहे थे। ठीक उल्टा हो गया, हर जगह आरजेडी हार गई, एक जगह बस कांग्रेस जीत सकी, 40 सीट में 1 सीट। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में, देश के चुनाव में लालू के समर्थक भी कहीं कहीं राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया, वो चाहे पुलवामा इफेक्ट हो या जो भी कारण हो। लेकिन अगर ऐसे नाजुक समय में लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा, तो एक जो बड़ा वोट बैंक है वो एक पैर पे खड़ा होकर वोट करेगा भाजपा के खिलाफ में। तो अगर कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इशू है तो ये एक बड़ा मतलब स्टेप साबित हो सकता है। हालांकि यह तो है कि उनको जो बेल मिला है मेडिकल ग्राउंड में मिला है, तो निश्चित तौर पे इलाज हो गया है, पॉलिटिकल सक्रिय दिख रहा है, तो सीबीआई मतलब रूटीन भी माना जा सकता है कि रूटीन तरीके से ही चली गई है सुप्रीम कोर्ट में बेल खारिज कराने के लिए। लालू जी काफ़ी सक्रिय हैं, और लालू जी से बीजेपी को डर तो लगता है। लालू जी कई बार ये बात मतलब कह चुके हैं, लालू यादव जो हैं वे कई बार राजद सुप्रीमो कह चुके हैं कि हमसे बीजेपी डरती है, उनके पार्टी के नेता भी कहते हैं। तो ये डरने वाली बात जो है वह क्या है हम बताते हैं। डरने वाली बात है कि किसी नाजुक मौके पर, किसी नई परिस्थितियों के बनने की स्थिति में लालू यादव के पास वह कला है कि वोटों को वो दूसरी दिशा की ओर ले जा सकते हैं। 2014 में जिस प्रकार बिहार से बीजेपी ने चुनाव जीता था, लोकसभा चुनाव, 2015 में बुरी तरह से हार गए। अलग बात है नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, 2014 में दोनों अलग थे, लेकिन अचानक 2015 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। उसके पीछे लालू यादव की जोर ही थी, लालू यादव की पॉलिटिकल शक्ति थी। तो लालू यादव महत्वपूर्ण फैक्टर 2024 के लोकसभा चुनाव में रहेंगे। जेल के अंदर चले जाते हैं तो भी वे मजबूत फैक्टर रहेंगे, और बाहर रहते हैं तो इंडिया जो बनी है, इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है, अगर सत्ता में आता है तो उसमें बहुत बड़े कारक लालू यादव रहने वाले हैं। अगर आती है तो यह अभी कोई कह नहीं सकता है कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। चुनाव में समय है, दोनों गठबंधन एनडीए हो या इंडिया हो अपने अपने स्तर पर मजबूत तैयारी करेगी, मजबूत मतलब उम्मीदवार उतारेंगे, दोनों का अपना अपना एजेंडा रहेगा, जनता तय करेगी वोट किसे देना है। लेकिन अगर आज इंडिया को थोड़ा मजबूत समझा जा रहा है, या जो इंडिया का गठन ही जो हुआ है उसमें धुरी लालू यादव ही हैं। अगर उनकी ज़मानत रद्द कर दी जाती है तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? देखिए, अगर लालू यादव की ज़मानत रद्द हो जाती है, लालू यादव फिर से जेल चले जाते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया कि लालू यादव के वोटर जो है थोड़ा एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव होते हैं और एग्रेसिव होकर वोट करेंगे। तो पिछले बार जैसे जहानाबाद एनडीए जीत गई थी, आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव हार गए थे, वहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए थे। तो वैसे कई सीटें हैं जहाँ अगर मजबूती से
लालू के वोटर उत्साह से वोट करते हैं। और जो 2024 के चुनाव में राजद अध्यक्ष लालू यादव तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मतलब एजेंडा है कि अगड़ा पिछड़ा का राग फिर से अलापना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बिहार में अति पिछड़ी जातियों को अपना कोर वोटर बनाने में लगी हुई है और एक हद तक सफल भी हुई है। पिछड़े समाज में भी अच्छा वोट है बीजेपी का। तो अगर लालू यादव के जेल जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है कि बड़ी संख्या में जो वोट बीजेपी के साथ अति पिछड़ी जातियों के जा रहे हैं वे कुछ वापस इंडिया के तरफ चले जाएंगे, इंडिया अलायंस की तरफ चले जाएंगे, यह तय है। अगर लालू प्रसाद यादव जेल चले जाते हैं तो इसका इंडिया गठबंधन जो है उस पर कैसा असर पड़ेगा? महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अभी जो इंडिया का जो स्थापना किया गया है इंडिया गठबंधन का एनडीए के खिलाफ, उसमें लालू यादव की बड़ी भूमिका रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार से बाहर गए, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से मिले, उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे। लेकिन याद होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का समय नहीं मिल पाने के कारण पहला डेट कैंसिल कर दिया गया। और जब इसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो फिर तुरंत उनका समय भी मिल गया, वे पटना भी आए, अच्छी बैठक हुई। तो देखिए, लालू यादव अपने बड़े राजनीतिक जीवन काल में बिहार से बाहर भी कई अन्य क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष छत्रपों का मदद करते रहे हैं। उनके अच्छे संबंध लगभग सभी एंटी बीजेपी पार्टियों से है, इसलिए इंडिया का गठन भी इतना आसानी से संभव हो सका। और 24 का चुनाव है, अगर लालू यादव जेल जाते हैं तो देखिए इंडिया जो बना है गठबंधन, उसके तस्वीर पे तो असर पड़ सकता है। वोटों की बात अलग है कि राजद अध्यक्ष जेल जाते हैं तो सहानुभूति वोट बढ़ जाएंगे, प्रतिशत बढ़ेगी। लेकिन अभी जो सीटों का तालमेल, आपस में सीटों का बंटवारा, कौन दल कहाँ से लड़ेगा, कौन दल किस राज्य तक सीमित रहेगा, कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, कांग्रेस को कैसे उतनी सीटों पे राजी किया जाएगा, यह सब सुलझाने के लिए इंडिया गठबंधन में लालू यादव से बेहतर कम नेता हैं। धन्यवाद। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।